हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी डाईएजोटाइजेशन के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका नाम है एरोमेटिक एसिड। देखिए, एरोमेटिक एसिड क्या होते हैं, बहुत ही आसान है। जब हम, ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी बेंजीन से, अब ये हमारे पास बेंजीन है, आपको पता है कि बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन लगा होता है। अगर मैं बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने इस तरह से, तो आपको पता है बेंजीन में हर तरफ हाइड्रोजन लगे रहते हैं। यहाँ देखो, सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें किसी एसिड से, इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें किसी एसिड से, और वो जो एसिड है वो क्या है आपका, एसिड क्या होता है ज़्यादातर COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव कर दें, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एसिड। तो इसका नाम है, जैसे इसका नाम आपको पता है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो इसको हम एसिड बोलेंगे, एरोमेटिक एसिड बोलेंगे, और इन्हीं एरोमेटिक एसिड्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ और होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप, ये एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, अगर आप बेंजीन में ऊपर COH ग्रुप लगा दें और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो आपको पता है इसका नाम क्या होगा। ये अगर आप बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देंगे तो वो टॉल्यूइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोटॉलुइक एसिड। जैसे बेंजोइक एसिड था, इक एसिड आ गया, ओइक एसिड आता है, आपको पता ही है। तो ऑर्थोटॉलुइक एसिड, ऑर्थो पे टॉल्यूइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हम बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में P और H साइलेंट होता है, तो इसका नाम हो जाएगा थैलिक एसिड। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अगर इसमें से एक H को हटा के मैं वहाँ पर फिनाइल से रिप्लेस कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, फिनाइल मतलब फिनाइल ग्रुप C6H5R। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दूँ CH2COOH। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इस फिनाइल ग्रुप से, इस फिनाइल रिंग से। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका फिनाइल एसिटिक एसिड। अब देखिए, ये भी क्या है, एक एसिड है, एरोमेटिक एसिड है, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं अगर आपका एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल और एल्डिहाइड। आपको क्या करना है, कोई भी एल्कोहल ले लेना है। ठीक है, एल्कोहल, जैसे मैं यहाँ पर एक एल्कोहल ले लेता हूँ, एरोमेटिक एल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिंग के साथ होना चाहिए। तो CH2OH ले लिया मैंने, जिसका नाम है आपका बेंजाइल एल्कोहल। आपको पता है CH2 अगर लगा रहता है उसको हम बोलते हैं बेंजाइल। तो ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल। इस बेंजाइल एल्कोहल को अगर हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में इसका क्या करते हैं, हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको मिलेगा एक प्यारा सा, अब देखिए इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है ये, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, और फर्दर फिर से पुनः, अब देखिए इसको हम फिर से जो है क्या करते हैं, इसका KMnO4 की प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा प्यारा सा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बना देगा आपका C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। क्या बात सबको क्लियर हुई? हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो जो बेंजोइक एसिड है वो क्या है आपका, वो एक एरोमेटिक एसिड है, ये आपको बात पता है।
ठीक है। दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा जो मेथड है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एरोमेटिक नाइट्राइल। ठीक है, एरोमेटिक नाइट्राइल हम ले लेते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा एक एरोमेटिक नाइट्राइल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन के ऊपर CN, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप नहीं लगा रहे हो, CN भी लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लगा दोगे बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन आप करोगे वाटर के साथ, वाटर के 2 मोल लोगे आप, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको मिल जाएगा बढ़िया सा बेंजोइक एसिड। ठीक है, प्लस NH3 अमोनिया। कैसे मिला आपको पता है, 2H2O लिया है हमने। 2H2O मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे। इन 4 हाइड्रोजन में से, ठीक है, 3 हाइड्रोजन ने तो इस N के साथ बॉन्ड बना लिया। मैं आपको रिएक्शन को समझा रहा हूँ। ये N जो है इसमें से 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया, और इन्होंने रिएक्ट करके क्या बना दिया, यहाँ पर NH3 बना दिया, जो कि रहा ये वाला NH3। और उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे, यहाँ पर सिर्फ बचा 1 हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बचे, 1 बचा। ठीक है, जो कि ये है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। तो ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, और यहाँ जाके इन्होंने COOH ग्रुप बना लिया। ठीक है, और इसका नाम जो हो गया, इसका नाम आपको पता ही है, क्या है आपका, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो इसने जो है बेंजोइक एसिड बना लिया है। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाला है आपका बाय मींस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हर जगह पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं RMgX। R इसमें ये हो गया आपका, Mg तो होता ही है ग्रिग्नार्ड में, X जो है यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया हमने, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आप लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। फिनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सीधे सीधे आप ये दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है वो यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड O के साथ, और OMgBr यहाँ आ जाएगा आपका। और फिर इसकी रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ करेंगे, HCl के साथ। तो ये जो है आपका मेन बन जाएगा COOH, जो कि है बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजोइक। मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए। ये जो बना प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, नाम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन एडिशन प्रोडक्ट लिख लेते हैं ताकि हमें, एडिशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, ADDITION होना चाहिए। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। क्या बात सबको क्लियर हुई, बहुत क्लियर, बहुत ही बेहतरीन। और इसी के साथ हमारी जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाती है ख़त्म। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है आपको पता ही है। ज़्यादातर जो आपका बेंजल्डिहाइड या ज़्यादातर एरोमेटिक एसिड जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, प्लस ये जो है फ्लेक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं आपके। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, फ्लेक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका अराउंड 395 केल्विन, मतलब ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट रहता है आपका। ठीक है, और ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल होते हैं कोल्ड वाटर में, और रेडियली सॉल्यूबल होते हैं आपके हॉट वाटर में और अल्कोहल में, ईथर में। ठीक है, मुश्किल से सॉल्यूबल हो पाते हैं अल्कोहल ईथर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात, ठीक है, सबसे पहले अगर आप रिएक्शन करोगे बेंजल्डिहाइड की या किसी एरोमेटिक एसिड की एल्कली मेटल के साथ, एल्कली मेटल के साथ, सॉरी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, ये आपका कौन है, ये है एक एरोमेटिक एसिड जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। उसकी रिएक्शन आप करोगे NaOH के साथ। हम ज़्यादातर बेंजोइक एसिड ही ले रहे हैं। ठीक है, NaOH के साथ करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल सा, ये जो हाइड्रोजन है आपका, मैं इसके पीछे के मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और इसके OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा,
HOH अर्थात H2O मतलब वाटर बना देगा। ठीक है, तो वाटर तो निकल गया और बचा क्या, Na बचा। ये Na क्या हो जाएगा, ये Na भाई साहब यहाँ चले जाएंगे और ये बना देंगे आपका COONA। ठीक है, COONA, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत ही आसान। ये दो ही रिएक्शंस हैं, ज़्यादा बड़ी रिएक्शन है नहीं। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। सेम यही कंसेप्ट के साथ रिएक्शन विद अल्कोहल कैसे हम करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन सेम हम बेंजोइक एसिड को ले लेंगे और उसकी रिएक्शन किसी अल्कोहल से करा दो। सबसे अच्छा जो अल्कोहल है C2H5OH या CH3CH2OH भी लिख सकते हो, एक ही बात है। उसके साथ आप करा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में। सेम वही होगा, क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जाके आपका, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इधर जाके आपका वाटर बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, और ये जो बाकी बचा हुआ C2H5 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर तो आपका अलग हो गया H2। ठीक है, और आपके साथ जो कंपाउंड बना वो क्या बना, COOC2H5। इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइल बेंजोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजोएट। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? बहुत ही आसान से कुछ रिएक्शन थे, बहुत ही आसान से कुछ टॉपिक्स थे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज हमने पढ़ा एरोमेटिक एसिड के बारे में। एरोमेटिक एसिड क्या होते हैं, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके रिप्लेस करके आप किसी एसिड से रिप्लेस कर देते हो, COOH से रिप्लेस कर देते हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एसिड। ठीक है, हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे इसके एसिडिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।